हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है मैक्स लिमिटेड, जिसने 500 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये शेयर था आपका 100 रुपए का, 100 रुपए फेस वैल्यू। फॉरफिट किस लिए किए गए? क्योंकि इसने शेयर होल्डर ने फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। कंपनी ने दोबारा से 250 शेयर्स 250 शेयर्स को पब्लिक को ऑफर किया, रीइश्यू किया 50 रुपए में। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है और फॉरफीचर अकाउंट बनाना है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले देखो कंपनी अब तक शेयर होल्डर से कितना पैसा डिमांड कर चुकी है और शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया। तो यहाँ पर दिया है कि फर्स्ट कॉल 20 रुपए की है और फाइनल कॉल 25 रुपए। शेयर पूरा आपका 100 रुपए का था, तो ये तो 45 रुपीज हुए। इसका मतलब 55 रुपीज आपसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पर मिला करके डिमांड किए गए। कंपनी पूरे फाइनल कॉल तक डिमांड कर चुकी है। यहाँ पर लिखा है ना, उसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। इसका मतलब इस शेयर होल्डर से फाइनल कॉल तक की डिमांड कर चुकी है। तो पूरे 100 रुपए कॉल्ड अप है। कंपनी पूरे 100 रुपए शेयर होल्डर से डिमांड कर चुकी है। शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया? उसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक का पैसा दिया, मतलब 55 रुपीज ही कंपनी को रिसीव हुए। अब यहां पर देखो, कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितनी अमाउंट तक क्रेडिट कर चुकी है। कंपनी ने 100 रुपए की डिमांड की है, तो इसका मतलब जब जब उसने ड्यू की एंट्री बनाई, जब जब शेयर होल्डर से कॉल किया पैसा इंस्टॉलमेंट का, तो वो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती गई। लेकिन पैसा फर्स्ट और फाइनल कॉल पर रिसीव नहीं हुआ। तो कंपनी अब इस शेयर को फॉरफिट कर रही है। तो 100 रुपए के हिसाब से कंपनी शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट कर चुकी थी उसे डेबिट करना होगा, क्योंकि अब ये शेयर्स कंपनी कैंसिल कर रही है, तो ये शेयर कैपिटल भी रिवर्स हो जाएगी। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के, उसमें से 500 शेयर्स घट जाएंगे, क्योंकि अब ये कैंसिल हो गए तो ये शेयर रहे ही नहीं। मान लेते 10,000 शेयर्स कंपनी के हैं, 10,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए, 500 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, तो कितने रह जाएंगे? 9,500 शेयर्स। तो कंपनी की शेयर कैपिटल भी 9,500 शेयर्स के लिए ही रहेगी। तो शेयर कैपिटल भी आपकी 500 शेयर से कैंसिल हो गई। तो रिवर्स करो, डेबिट करो। 100 रुपए के हिसाब से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब आपको इसको डेबिट करना है ताकि ये खत्म हो जाए। 50,000 से आपने डेबिट किया। अब आपको देखना है कि इस पर कितना पैसा आया और कितना नहीं आया। आप रिवर्स तो कर रहे हो, लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि कौन कौन सी कॉल पर पैसा इसका पेंडिंग है, क्योंकि उन अकाउंट्स में बैलेंस स्टैंड कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए इससे नहीं मिले, 10,000 रुपए। आपने जब ड्यू की एंट्री बनाई तो फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट किया और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो जितना पैसा मिला वो आपके बैंक में आ गया, और जिन पर नहीं मिला वो आपका ड्यू, वो बैलेंस आपका स्टैंड कर जाता है उस अकाउंट में। तो बैंक में आपके पास 500 शेयर का पैसा नहीं आया, तो फर्स्ट कॉल के अकाउंट में आपका 500 शेयर्स का 10,000 रुपए का बैलेंस स्टैंड कर रहा होगा। क्या अब इससे उम्मीद है कि ये पैसा मिलेगा? नहीं। जब आप शेयर कैंसिल कर रहे हो, शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया पूरा, तो ये फर्स्ट कॉल अकाउंट भी आपका क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड कॉल पर भी आपको पैसा नहीं मिला, सेकंड कॉल पर भी 12,500 रुपए अगर आपको नहीं मिले, तो इस अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करके खत्म करना है। एक तरह से आप हिसाब किताब कर रहे हो कि फर्स्ट कॉल पर इतना पैसा नहीं आया, सेकंड कॉल पर इतना पैसा नहीं आया 25 रुपए के हिसाब से, और जो पैसा आया है वो है 55 रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर। 500 शेयर्स पर 55 रुपए आपको मिले, तो 27,500 रुपए जो कंपनी को रिसीव हो चुके हैं, वो कंपनी शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करेगी। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट नहीं करोगे कि हमें उससे पैसा वापस करना है, नहीं। कंपनी ये पैसा अपना अपने पास रखेगी और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट नया खोलेगी और उसमें इस पैसे को ट्रांसफर कर देगी। जिस शेयर होल्डर से
पैसा नहीं मिलता कॉल्स पर और कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट करती है, तो ना तो उनको शेयर से अलॉट होते और ना ही पैसा जो उनका आ चुका है उनको रिफंड होता है। वो पैसा कंपनी अपने पास रखती है और फॉरफिटेड शेयर नाम के एक नए अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करती है। एक तरह से ये कंपनी की पूरी इनकम है। अब कंपनी ने क्या किया, 500 शेयर्स फॉरफिट किए, कैंसिल किए, उसमें से 250 शेयर्स पब्लिक को दोबारा से ऑफर किए और इस बार कितने में, 50 रुपए में। तो जिसको भी ये शेयर खरीदना था 250 रुपए वाला, 250 शेयर्स, 100 रुपए वाला शेयर 50 रुपए में मिला। तो 250 शेयर्स पर 50 रुपए कंपनी को मिले। 50 रुपए के हिसाब से 12,500 आपके बैंक में जमा हो गए। जिसने भी खरीदा ये शेयर 50 रुपए के हिसाब से उसने पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर देखो, कंपनी ने उसको 50 रुपए लेकर कितने रुपए वाला सामान दिया है। यहाँ पर लिखा है पर शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब उससे 50 रुपए लेकर के आपने ये कहा है कि ये माना जाएगा कि 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए से आ चुके हैं। आप अपना 100 रुपए का सामान 50 रुपए में बेच रहे हो। आपने उसे अपना कितने रुपए का सामान दिया, 100 रुपए का, कि 100 रुपए माने जाएंगे कि इस शेयर पर 100 रुपए पूरे आ चुके हैं। कंपनी कितने ले रही है उससे, 50 रुपए। तो 50 रुपए का नुकसान जो हो रहा है वो कंपनी क्या करेगी, खुद को बियर करना पड़ेगा। आपने तो जो सामान है आपका वो 100 रुपए का है, कॉस्टिंग आपके लिए 100 रुपए की है। आप अपनी शेयर कैपिटल को 100 रुपए के हिसाब से बढ़ा दोगे, 25,000 कर दोगे, क्योंकि अब इस शेयर होल्डर से आपको 50 रुपए जो आ चुके हैं, बाकी के 50 रुपए आप डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इस कंडीशन पर उसको अलॉट किए कि ये माना जाएगा कि फुल्ली पेड अप है। 50 रुपए आ गए, माने जाएंगे 100 रुपए आ गए। तो 50 रुपए का जो नुकसान है वो कंपनी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है और इस नुकसान को कंपनी कहाँ से एडजस्ट करेगी, जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा आ चुका है उस पैसे से कंपनी इसको एडजस्ट करेगी। मतलब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से इस पैसे को निकाला जाएगा जितना कंपनी को लॉस हुआ है। तो 12,500 रुपए का कंपनी डेबिट करेगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को कि इतना कंपनी को लॉस हुआ। तो ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा 12,500 से। 50 रुपए कंपनी को मिले, 50 रुपए का नुकसान फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से एडजस्ट हो गया। यहां तक ये बात समझ में आ गई क्यों हमने 50 रुपए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाले। इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने 100 रुपए के हिसाब से क्रेडिट की है, आपने उसको 100 रुपए का शेयर 50 रुपए में बेचा। अब यहां तक हो गया। अब देखो, लास्ट एंट्री जो आपको बनानी है वो बनेगी कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड, क्योंकि अब आपको देखना है जो 250 शेयर्स आपने री इशू किए, इस पर पहले वाले शेयर होल्डर का क्या कुछ पैसा बचता है। आपको पहले वाले शेयर होल्डर से 55 रुपीज पर शेयर मिले थे। 55 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपको पैसा मिला था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। तो 250 शेयर्स अगर आपने री इशू किए हैं तो 250 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट 55 रुपए के हिसाब से 13,750 बनती है, 13,750। जितने शेयर्स री इशू करते हो हम उतने शेयर्स का ही फॉरफिटेड अमाउंट निकालेंगे, उतने का ही पैसा चेक करेंगे कि उसमें से कितना बचा है। अब लॉस रीइश्यू करते हुए कंपनी को कितना हो गया, इसमें से 50 रुपए। तो 250 शेयर्स पर 50 रुपए के हिसाब से 12,500 रुपए का लॉस माइनस करने के बाद हर शेयर पर 5 रुपए अभी भी बचा है। 250 शेयर्स पर 5 रुपए अभी भी बच गए हैं, पहले वाले शेयर होल्डर के 5 रुपए जो अब बच गए हैं, 1,250 रुपए ये कंपनी की फाइनल इनकम है। अब ये फाइनल हो चुका कि कंपनी को 250 शेयर्स पर जो नुकसान होना था, फायदा होना था, वो फाइनल हो चुका। अब ये जो 5 रुपए बच गए पहले वाले शेयर होल्डर के, ये फाइनली कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि ये अब फाइनली इनकम है। आई होप अब आपको समझ में आ गया। आपको 500 शेयर्स फॉरफिट करने के बाद, लेकिन रीइश्यू 250 शेयर्स हुए हैं, तो 250 शेयर्स के रिलेटेड ही अमाउंट देखनी है कि 250 शेयर्स पर 55 रुपए मिले थे, 55 में से 50 रुपए लॉस हो गया, 5 रुपए जो इनकम है वो जो बच गई वो ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अभी भी आपके 250 शेयर्स बचते हैं और उससे रिलेटेड 13,750 रुपए अभी भी बैलेंस आएगा। कैसे, देखो, आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी बनाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 55 रुपए आए थे,
500 शेयर्स पर 55 रुपए 55 रुपीज के हिसाब से हमने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट किया था 27,500 से। इसके बाद 27,500 में से हमने कुछ पैसा निकाला। कौन सा पैसा? जो हमें लॉस हुआ, रीइश्यू करते हुए हमें लॉस हुआ 12,500 का। तो हमने एंट्री बनाई थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो किस वजह से ये अकाउंट डेबिट हुआ? क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने 100 रुपए से क्रेडिट किया था, तो 50 रुपए का नुकसान फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से हमने एडजस्ट किया। इसके बाद 5 रुपए जो बैलेंस बचा, वो फाइनल गेन जो कंपनी को हुआ, वो 5 रुपए के हिसाब से 1250 रुपए जो बच गया 250 शेयर्स का, वो हमने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से वो भी निकाल लिया। अब जो बैलेंस बचा वो बैलेंस है 250 शेयर्स पर 55 रुपए, जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, अभी फॉरफिटेड ही है, तो उनका बैलेंस बच गया है 13,750 रुपए। तो ये था अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से आपको अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो ताकि उनके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। और लाइक का बटन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।